कंप्यूटर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, तो कंप्यूटर सिर्फ हिंदी लिखा हुआ है कि कंप्यूटर जितना भी वर्ड पढ़ेंगे ना सब इंग्लिश से वर्ड रहेगा। तो कंप्यूटर में कभी सवाल आप लोग को हिंदी में पूछ देगा और आप लोग को हिंदी में नहीं समझ में आएगा तो वहाँ इंग्लिश भी ऑप्शन देता है, तो इंग्लिश वाला में भी पढ़ लेना, क्योंकि कंप्यूटर से सवाल को हिंदी में नहीं समझ में आएगा तो इंग्लिश से बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका वर्ड है पूरा इंग्लिश से है कंप्यूटर। ठीक है, अब यहाँ देखो, तो कंप्यूटर एक कैसा मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक कैसा मशीन है बाबू? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ बता रहे हैं कंप्यूटर एक है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है, कोई शक्तिमान सुपर कंप्यूटर नहीं है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है वो। ठीक है, और वो क्या करता है? रीतु रहित, यानी कहने का बिना मतलब है बिना गलती के वो बहुत स्पीड में काम करता है, तेजी से काम करता है, बिना त्रुटि का। त्रुटि का मतलब त्रुटि का हो गया, मतलब बिना गलती का। अपना भाषा में हम बोले कि बिना गलती का जो स्पीड काम करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। जो कैसा मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, और कंप्यूटर का जो हिंदी में बोलते हैं बाबू क्या बोलते हैं? संगणक बोलते हैं ना, यहाँ के गलती साथ छूट गया है, संगणक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? संगणक बोलते हैं ये कंप्यूटर का। ठीक है, अब आगे बता रहे हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी होता है, अगर उतना रटने की जरूरत आप लोग के नहीं है। संगणक होता है कहते हैं। कंप्यूटर के काम क्या जानते हो? सूचना के प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदलता है, यानी सूचना नहीं डेटा को, यानी बहुत सारा जो डेटा होता है बाबू वो डेटा के प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन देता है, यही है कंप्यूटर। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखना, इसी पर पूरा टॉपिक है ये चैप्टर। कंप्यूटर में जो सबसे पहले जो हम लोग को दिखता है सामने उसको क्या बोलते हैं? मॉनिटर बोलते हैं। मॉनिटर बोलते हैं ना, ये सामने दिख रहा है इसको मॉनिटर बोलते हैं। और बाद जो कीबोर्ड में हम लोग टाइप करते हैं उसको कीबोर्ड बोलते हैं। जो हाथ में पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? माउस। और एक डेस्कटॉप रहता है इतना बड़ा बाबू, उसको क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप, यानी सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू बोलते हैं ना। क्लियर हो गया? तो यहाँ हमको ये बताओ, कभी भी हमको डेटा एंट्री करेंगे किसके थ्रू करेंगे? कीबोर्ड से करेंगे। कीबोर्ड में हम लोग टिपेंगे, और तब कीबोर्ड में टिपेंगे तो कीबोर्ड का तार कहाँ रहता है? सीपीयू में। तो कीबोर्ड में हम डेटा टाइप किए तो कहाँ गया? सीपीयू में प्रोसेस करेगा। तो सीपीयू में 3 खंड रहता है। एक रहता है एएलयू, अर्थ है मैजिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं। ठीक है, इसे सीपीयू का फुल फॉर्म बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। कि जो वो लॉजिक यूनिट है वो क्या करता है? कैलकुलेशन करता है कि हमको क्या करना है। ठीक है, जोड़ घटाव गुना भाग करता है, कैलकुलेशन करता है बाबू। ठीक है, ओकर बाद ओकर में रहता है, बता रहे हैं कंट्रोल यूनिट रहता है, सीयू रहता है कंट्रोल यूनिट, जो हर डेटा को कंट्रोल करता है। ओकर बाद फिर रहता है मेन मेमोरी रहता है, उसमें सीपीयू में ही क्या रहता है? मेन मेमोरी। तो वहाँ स्टोरेज करता है, और ओकर बाद आपको आउटपुट करता है, यानी आपको मॉनिटर पर दिखाता है। कभी भी डेटा कंप्यूटर में हम लोग डालते हैं, डेटा डालने के बाद फिर क्या होता है? सीपीयू में जाकर प्रोसेस करता है, प्रोसेस होकर आपको आउटपुट होता है। ठीक है, तो कभी भी डेटा को प्रोसेसिंग करने के बाद इंफॉर्मेशन में जो बदले उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, किसी भी डेटा को प्रोसेस करके उसका इंफॉर्मेशन में बदले उसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। यहाँ तक हो गया बाबू। और कंप्यूटर के आगे हम बता रहे हैं, कंप्यूटर के बाबू क्या बोलते हैं हम लोग? कृत्रिम बुद्धि। ऐसे भी जैसे हम लोग कोई भी ग्रह वगैरह बनाते हैं, क्या बोलते हैं? कृत्रिम ग्रह बोलते हैं। ठीक है, मतलब सारा कि जो हम लोग के द्वारा बनाया रहता है बाबू कृत्रिम में बोलते हैं बाबू। इंग्लिश में आर्टिफिशियल बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? कृत्रिम। तो कृत्रिम बुद्धि बोला गया किसको? कंप्यूटर को बोला गया है। ये सवाल पूछेगा भी है, पूछा भी है। ओकर बाद बोलेगा स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति मतलब याद करने का क्षमता। तो कंप्यूटर में एक बार सेट कर दोगे तो बार बार पूछोगे, बार बार बताते रहेगा। बताएगा नहीं बताएगा? कि तोरा अंदर सेट करेंगे तो बता पाएगा? भुला जाओगे।
तो हम लोग के क्षमता से ज़्यादा रहता है स्मरण क्षमता किसको? कंप्यूटर का। ठीक है, क्षमता स्मरण क्षमता बाकी में तो मानव उससे ज़्यादा है, स्मरण क्षमता बता रहे हैं हम। ठीक है, बता रहे मनुष्य की तुलना में ज़्यादा रहता है। अब यहाँ देखना बाबू, कंप्यूटर का जो प्रारंभिक जो शब्द होता है वो होता है डेटा। डेटा के बिना कंप्यूटर कुछ हो भी नहीं करेगा। और कंप्यूटर रख दो, उसमें कुछ टाइप इन करो तो अपने आप चलने लगेगा। अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, एक आदमी वहाँ टिप रहा तब ना रिकॉर्ड चालू हो रहा है कि अपने आप नहीं ना होगा। तो वही कंप्यूटर जो है उसमें उसके लिए सबसे प्रारंभिक स्टेप क्या है? डेटा। और डेटा दो प्रकार के होता है, एक हो गया न्यूमेरिकल डेटा। तो न्यूमेरिकल डेटा क्या होता है बाबू? जिसमें नंबर आता है 1 2 3 4। अब इसका जो प्रयोग होता है सैलरी में, ठीक है, सैलरी में हो गया, कर्मचारी का हो गया, परीक्षा हो गया, जनगणना हो गया, रोल नंबर हो गया बाबू, अंगनती हो गया। अरे एक्सेल जानते हो? एक्सेल पर हम लोग जो प्रयोग करते हैं ना, डेटा खाली प्रयोग करते हैं ना अंक बाबू, तो ये एक्सेल हो गया। क्लियर? अब ओकर बाद एक आता है अल्फा न्यूमेरिक डेटा। और वो अल्फा भी मिला दिया, अल्फ़ाबेट भी मिला दिया, न्यूमेरिकल भी मिला दिया, और इसमें तीनों आ गया। इसमें क्या हो गया? यानी ABCD जो आता है वो आ गया। ठीक है, इसके अलावा जो प्रतीक चिन्ह है वो भी आ गया और नंबर भी आ गया। तो इसका प्रयोग होता है एड्रेस में। तब कहीं हम एड्रेस लिखते हैं तो सारा कुछ देते हैं ना बाबू, एरो भी निशान देते हैं, प्लस में पिन कोड लिखते हैं ना, प्लस में अल्फ़ाबेट भी करते हैं। तो इसका किस में प्रयोग करते हैं? एड्रेस में। क्लियर? अब यहाँ देखते आगे बता रहे हैं कंप्यूटर के बारे में। तुम लोग जान रहा है बाबू कि तीव्र गति से काम करता है, समय को बचाता है, ऋतु रहित कार्य करता है। ठीक है, इसका वो इसमें मतलब स्टोरेज की क्षमता बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, ये मतलब जो हम लोग निर्देश उसमें देते हैं वही काम करता है। कभी भी जो चीज़ सेट किया रहेगा वही। और एक बार बता रहे हैं, कभी भी आप लोग ऑनलाइन गेम मत खेलिएगा, नहीं, कभी भी पैसा डाल के ऑनलाइन। पहला गेम में आप लोग जीतिएगा, दूसरा में आपको पूरा हरा लेगा। तो ऑनलाइन गेम नहीं खेलिएगा कि वो निर्धारित किया गया गेम है ना। जैसे तो देखा जीतते हुए बाबू दिमाग लगा तुरंत ले लेगा। जैसे अभी बहुत सारा प्रचार देते रहता है, सरकार इस पर रोके नहीं लगाएगा, है ना। कोकरो भी पैसा नहीं लगाना है। ठीक है, सेट रहता है बाबू। और जो सेट गेम है जैसे लूडो खिलाता है ना, हाँ, तो डायरेक्ट पैसा तो लूट लेगा। हाँ, तो ये सब दिमाग मत लगाना, कितना लूटा है सो सोच सकते हो। एक बार थोड़ा जिताएगा, उसके बाद तू कभियो नहीं जीतेगा। ऐसा एकदम गेम है वो पूरा एकदम सेट किया रहता है। यही है कंप्यूटर बाबू। तो याद रखना, कंप्यूटर के बारे में जानो, नहीं तो ये नहीं रखना कि उसमें हम जीत रहे खेलेंगे, तो ये सब करना मत। बाकी कंप्यूटर का यूज, तो कंप्यूटर का भी हर जगह यूज हो रहा है। जैसे कंप्यूटर टोटल 5 पीढ़ी में हुआ था, पहला पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी, तीसरा, चौथा, पंचमा। तो पंचमा पीढ़ी में जानते हो इंटरनेट का आविष्कार हो गया, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार हो गया, ईमेल का आविष्कार हो गया, और इससे क्या हुआ ना, मनोरंजन बढ़ गया। और जिस समय से तो मनोरंजन बढ़ाने तो बहुत भयानक संख्या में बढ़ना चालू हो गया। घड़ी से लेके कैलकुलेटर से लेकर जो हम लोग पास मोबाइल भी है, वो भी एक छोटा कंप्यूटर के ही रूप है। ठीक है, और इसी कारण बहुत ज़्यादा यूज होना भी चालू हो गया है। तभी तो हर लेने में इसको रटने की जरूरत नहीं है, वो हर लेने में आप लोग को कंप्यूटर का यूज होता है। चाहे हॉस्पिटल रहे, चाहे सुरक्षा संस्थान रहे, चाहे हर जगह कहीं भी। वैसा बताओ जहाँ कंप्यूटर यूज नहीं होता है? कहाँ कहाँ? आजकल ऊपर सिस्टम लगल है के बाद जा के देखो, वहाँ भी आर हाई डेवलप है। देखो यहाँ से मेन, देखो यहाँ से देखो यहाँ क्या इम्पोर्टेंट है, डेटा कलेक्शन है ना, यानी डेटा संकलन। कभी भी डेटा हम कलेक्शन नहीं करता है, उसके बाद हम क्या बोले थे, डेटा प्रोसेस करेगा, यानी डेटा संचयन, यानी डेटा प्रोसेस करेगा, है ना, स्टोरेज करेगा। ठीक है, डेटा स्टोरेज करेगा, डेटा संचयन, उसके बाद डेटा प्रोसेस करेगा, और उसके बाद करेगा डेटा आउटपुट करेगा, डेटा निर्गमन। देखो हिंदी ज़्यादा इंग्लिश में जल्दी याद होगा, क्योंकि हमने बोला कि इसका ज़्यादा इंग्लिश में याद होगा। डेटा कलेक्शन, डेटा स्टोरेज,
डेटा प्रोसेसिंग और डेटा आउटपुट। अब यहाँ बोलो आगे डेटा हम जुगाड़ करेंगे। अब डेटा जुगाड़ किए तो डेटा तुमको रखना पड़ेगा ना, तो डेटा स्टोरेज किए, अब रखने के बाद क्या करेंगे, उसको मिलाएंगे, तो स्टोरेज किए, उसके बाद में कहीं दिखाएंगे। अरे देखो कैसे आ रहेगा, तुम लोग मान लो कि तुम लोग हो न्यूज़ वाले, तो जाके सबसे पहला डेटा तुम लोग फोटो खींचोगे, खींचने के बाद क्या करोगे, उसको रखोगे, रखोगे के बाद फिर फ्री होगा उसको मिलाओगे, नहीं स्टोरेज करोगे, उसके बाद में किसी को दिखाओगे आउटपुट में। याद रखना, डेटा कलेक्शन, डेटा स्टोरेज, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा आउटपुट। हिंदी में डेटा संकलन, डेटा संचयन, डेटा संसाधन, डेटा निर्गमन, है ना, ये याद रखना है। उसके बाद जानते हो जो डेटा प्रोसेसिंग था ना, पहले मैनुअल मेथड से किया जाता था, बाद में इलेक्ट्रिकल मेथड से किया गया, और उसका पूरा फुल फॉर्म था, वही खाली याद रखना है, जिसका बोलते हैं ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। बहुत ज़्यादा फुल फॉर्म नाम पूछेगा, पहले ईडीपी का फुल फॉर्म था इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। उसके बाद बोलेगा बाबू बता रहे हैं, अब देखो डेटा क्या होता है, हम बतेबे कि आगे इनपुट होगा, आगे देखो डेटा आएगा, इनकमिंग डेटा है बाबू, डेटा क्या आएगा, आने के बाद इनपुट होगा, इनपुट के बाद क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा, फिर आउटपुट होगा, उसके बाद कहीं जाएगा, आउट गोइंग होगा। क्लियर। अब देखो बाबू, कंप्यूटर का जो सिस्टम है उसको बोलते हैं सीपीयू, है ना, सीपीयू बाबू बता रहे हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको मदरबोर्ड बोलते हैं बाबू। किसका रे, सीपीयू को बोलते हैं मदरबोर्ड, ठीक है, यहाँ बता रहे हैं। ओकर बात है इनपुट, इनपुट और आउटपुट। इनपुट जो डेटा हम लोग कंप्यूटर के अंदर डालते हैं उसको इनपुट बोलते हैं, और जो बाहर जाता है आउटपुट। इनपुट में जैसे कीबोर्ड हो गया, इनपुट है, लिख रहे हैं, माउस से क्लिक कर रहे हैं, इनपुट है, अब पेन से यहाँ टच किए तो इनपुट है, फिर जो ये स्क्रीन है का आउटपुट है। ये इनपुट आउटपुट दोनों है, क्या टच स्क्रीन है ना, टच करे तो ये हो गया बाबू कैमरा, कैमरा इनपुट है आउटपुट है, इनपुट है, क्या कैमरा तो लेकर बाहर कर रन बाबू, इनपुट हो गया। और आउटपुट का स्पीकर, साउंड, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, तीसरा आउटपुट है। और जानते हो एक एटीएम है, तो एटीएम बिना स्टाफ के पैसा देता है, ऑटोमेटिक मशीन है वो, है ना, बता रहे हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम बोलते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, दोनों कैसे रहे, बिना स्टाफ के, तो वो है। अब यहाँ बता रहे बाबू, एटीएम में बाबू एक कार्ड में जनरेट करता है पिन, क्या कहता है बाबू, पिन, और नहीं फुल फॉर्म दिया हुआ रे, उसके बारे में भी पिन के वो फुल फॉर्म ये कर लेना, ठीक है। ओकर बाद बाबू बता रहे सीपीयू, वो पर्सनल रहे, ये भुला रहे हम, कंफ्यूजन है, वो नहीं होता, गलत बता रहा था। पिन का फुल फॉर्म तुम लोग रख लेना, ठीक है, जो पिन नंबर होता है ना, वो कर लेना। वो पिन नहीं, पिन एटीएम कार्ड का जो पिन नंबर रहता है, और उसका होता है, उससे एक बार सर्च कर लेना। हमको आ रहा है कि हल्का गलत बोल देंगे, उससे वही का नहीं बोल रहे, ठीक है। और ये जान रहे बाबू, देखो इनपुट यूनिट है बाबू, जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग में, यहाँ ऊपर नीचे हो गया है। और जानते हो सीपीयू में 3 चीज होता है, एक तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो सीपीयू का नाम है, और सीपीयू में ही होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट या मेन मेमोरी, ये तीनों एक में है, ऊपर नीचे हो गया है वर्ड के चलते, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेन मेमोरी। ओकर बाद आउटपुट होता है, ओकर बाद क्या होता है, आउटपुट होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोले ना, जोड़ घटाव गुणा भाग करता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये यस या नो करता है। अरे जैसे हम एक कोई मारते हैं, जैसे अक्षय कुमार के हम फोटो सर्च मारे गूगल पे, तो आगे सर्च मारे अक्षय कुमार जो लिखे वो मेरा डेटा हो गया। अब जो सर्च किया, तो सर्च किया ने, कभी कभी देखता होगा कि मोबाइल तुम लोग के फुल हो गया, मोबाइल में कुछ वीडियो डाउनलोड नहीं किया, अब मोबाइल फुल दिखा रहा है, क्यों, जो गूगल में हम लोग जो पेज खोल रहे हैं ना, जो फेसबुक पर जो पेज खोल रहे हैं ना, वो डेटा भी स्टोर करते जा रहा है। इसी कारण देखते होंगे तो डाउनलोड करते होंगे तो 100 MB के करते होंगे,
अब कुछ दिन के बाद वही कितना MB हो जाता है, 500 MB के। तो आप लोगों को मोबाइल बचाना होगा और मोबाइल के बहुत आगे तक चलाना होगा, 2-3-4 साल 5 साल 10 साल तक भी चलाना होगा। तो एक काम क्या कीजिएगा, कभी भी जो भी एप्लीकेशन रहेगा उसको डिलीट मारा कीजिएगा, फिर से इंस्टॉल कीजिएगा, फिर से लॉगिन किया कीजिएगा। इससे क्या होगा, बहुत सारा डेटा आपका मोबाइल में जो भर जाता है वो डेटा आपका डिलीट होते जाएगा। जैसे हम गूगल खोले, गूगल खोल के जो पढ़ा रहे हैं तो वो सारा भी स्टोरेज होते चल जाता है, ठीक है। जितना भी हम लोग गूगल नहीं खोलते पेज वगैरह, तो वैसे जैसे क्या हुआ, हम बोले अक्षय कुमार का पिक्चर, अब हम सर्च मारे तो अगर फोटो तो बहुत सारा आ गया, तो आया तो वो तो सेव हुआ ना बाबू, और जो सारा सेव हुआ ना तो वो आ गया स्टोरेज नहीं किया। अब सेव होने के बाद वो आपको बताएगा क्या आपको दिखाना है, तभी ना वो प्रोसेसिंग होता है, ओकर बाद ना आपको दिखाता है आउटपुट में, ठीक है। क्योंकि उतना सारा स्टोरेज में ना दिखाता कि कौन उसका ये है। क्लियर। तो यही था हम लोग को पहला चैप्टर, और पहला चैप्टर हम लोग को खत्म हो गया, ठीक है। बंद का स्टॉप कर दो।